अब तक पहचान का मोहताज नहीं है, अपने दम पे अपनी पहचान बनाए। एक बार और जोरदार ताली से स्वागत। दे दिया शुरू में बॉडी खराब अरे झुंटे ठीक सा दे दे लड़के को। ये बंद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मंच पे जो आसीन है आप सभी इनसे परिचित हैं, जो मुझसे पहले वक्ता बता रहे थे वो सभी इनसे परिचय करवा चुके हैं, तो मैं परिचय में समय वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आता हूं। तो सबसे पहले धन्यवाद करता हूं मैं मुजफ्फरनगर की इस जनता का जो इतना प्यार दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए गलत जगह जितने भी मंचासीन है, ये वो लोग हैं फोटो नहीं लेना था वो है जिन्होंने समय के समाज के लिए समय का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, बलिदान दिया, तपस्या करी समाज को एक करने के लिए। जब भी इस जगह पे ये लोग बैठे हुए, तो एक बार ताली इन सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जब तक अड़ोसी पड़ोसी नहीं पता होना चल जाकर राजपूत इकट्ठे हुए बैठे हैं, जब तक एक बार जोर से बोल दो भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी मूवी हल्का स्वाग हो, बैठे बैठे थोड़ी सी आए हैं। चलिए देखिए जी, आप लोगों के बीच में बुलंदशहर से आया हूं और बहुत अच्छा लगा। पहली बार मुजफ्फरनगर में मैं कार्यक्रम करने आया हूं अपने क्षत्रिय समाज का, और आप लोग इतना प्यार सम्मान देते हो कि जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी मुझे भी आप सभी से इतना प्यार मिलेगा। तो आपस में मिलजुल कर, और राजपूत भाइयों सीधी सी बात करता हूं कि हम कौन है, सबसे पहले अपने आप को पहचानो। हमारे पूर्वज कौन थे ये चीज पहचानो। हमने क्या किया, हमारे पूर्वजों ने क्या किया इस हिंदुस्तान की माटी के लिए, ये पहचानो। अरे लोग बोलते हैं कि आप तो जातिवाद कर रहे हो, लोग बोलते हैं आप तो हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हो। अरे मैं उन लोगों से पूछता हूं कि हमने तोड़ेगा, हम तो वो हैं जिन्होंने मंदिर तोड़े, हमने वो तोड़े, फिर समाज जोड़ा, फिर हिंदू जोड़े। तो हम राजपूत, अरे राजने मिट्टी, और इस मिट्टी को अपने रक्त से सींचने वाले हम राजपूत। अरे महाराणा प्रताप, गौरा बादल, राणा सांगा, ये सूरवीर कभी ये बोल के नहीं लड़े कि हम राजपूत है, राजपूतों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे उन्होंने हिंदुस्तान की मिट्टी की शान को बचाने के लिए कुर्बानियां दी। अरे बदबनी ने जो 16,000 छत्रवनियों के साथ अगर जोहर किया, तो इस हिंदुस्तान के सभी मान को बचाने के लिए हम वो राजपूत, लोग कहते हैं राजपूतों ने करा क्या। अरे मुगलों से लड़े वो कौन थे, हम राजपूत। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज भूलते जा रहे हैं कि हम कौन है। मेरे जैसे मेरी उम्र के ना जाने कितने इतने युवा साथी हैं जिनको अपना गोत्र तक नहीं पता होगा। अगर उनसे पूछे जी आपका गोत्र क्या, कहते हैं जी राणा है। अजी हम तो पंडीर है जी, अजी हम चौहान है, हम राघव है, हम भाटी, हम जादव है, हम सोलंकी, हम परमार है, शिकरवार है। अरे गोत्र, मैं राघव हूं, मेरा गोत्र भारद्वाज है। तो अपने बुजुर्गों के पास बैठ के सबसे पहले अपने बारे में जानो। अगर आप पंडीर हो या आप राणा हो या आप कोई से भी कास्ट के राजपूत हो, सबसे पहले अपने बारे में जानो कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वजों ने आखिर क्या बलिदान दिए, हम लोग कहां से निकले, कहां पहुंचे, यहाँ पर अगर बसे तो कैसे बसे। क्यों कि बड़ा नीचा देखना पड़ता है जब किसी और बरादरी में बैठे हो और लोग पूछते हैं कि कौन से राजपूत है। नीचा जब देखना पड़ता है जब हमें अपने बारे में पता ही नहीं कि अगर हम हैं कौन से राजपूत, इसलिए अपने बारे में पहचानो। अरे छुट्टियों में घूमने जाते हैं, कुल्लू मनाली, अरे जाना तो चित्तौड़गढ़ जाओ, हल्दी घाटी जाओ, चित्राई जाओ, जयपुर जाओ, उदयपुर जाओ, चित्तौड़गढ़ जाओ, अरे वहां जाओ, 16 साल के राजपूत बच्चे
अक्षरों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर युद्ध लड़ने वाले राजपूत थे। आज हमारी उंगली भी कट जाए तो हम तिल मिला उठते। सोचो वो गर्दनों पर चली हुई तलवारों के रक्त को देख के उन छात्राओं ने क्या कुर्बानियां दी होगी। अरे सोचो छात्राओं की कुर्बानियों को, जिनके बेटों की लाश उनके आंखें में पड़ी थी लेकिन आंखों से एक आंसू नहीं था। क्यों? कि वो छात्रानी थी। लेकिन ये भी इतिहास गवाह है, ये भी इतिहास गवाह है कि राजपूत को मारने वाला सिर्फ और सिर्फ राजपूत, और किसी की तो औकात ही नहीं। क्योंकि अपने को पता है कि अपना कहां कमजोर। इतिहास में ये हुआ, वर्तमान में ये हो रहा है। अरे अपना कैसा भी है साथ दो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे भैया श्री सिंह राणा जी का। मैं 2017 से कई कार्यक्रमों में भैया के साथ शामिल हुआ हूं, लेकिन जब भी बात भैया ने रखी, इन्होंने राजनीतिक बात न रखते हुए सिर्फ समाज को एक करने की बात रखी। इन्होंने संगठन बनाए समाज को एक करने के लिए। और हमेशा आज भी मुझे भैया की एक बात ध्यान है कि अपना डंडा और अपना डंडा अपना झंडा। इनकी बात सच है। इस बात का मतलब समझो, अपना डंडा अपना झंडा है क्या आखिर? अरे क्षत्रिय वो जो 36 बिरादरी को साथ लेके चले। बहुत सारे लोग हमारे बुजुर्गों पे उंगली उठाते हैं, कहते हैं साहब अगर आपने लड़ाई लड़नी होती तो आज हम नहीं लड़ रहे होते। अरे उन्होंने तो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। अरे वही तो क्षत्रिय थे जो हमारी अब से पुरानी पीढ़ियां थी। कहते जी आप सोते रह गए, आरक्षण आ गया, आप सोते रह गए SC ST। अरे क्या करते, क्या कर सकते थे वो? क्योंकि वो धरातल पर मजबूत होंगे। लेकिन आज की डेट राजनीतिक पार्टी में जो मजबूत है वो मजबूत है, वो राजनीति में मजबूत नहीं थे। तो एक हाथ आपकी तरफ बढ़ रहा है, इनको मजबूत करो। मैं लिख के देता हूं कि जो आप चाहो वो कर सकते हो। अरे कितनी अच्छी कमान संभाली थी हमारे बुजुर्गों ने। सब बिरादरियों को नीचे बैठा कर रखा, खुद ठाकुर साहब बने बैठे रहे। लेकिन आजकल हम दूसरी बिरादरियों को गालियां दे दे के उनको मोहर लगा लिया हम लोगों ने। अरे क्यों लड़ना किसी से? अरे उनको लड़ना है तो बता दो कि हम कौन है। अरे जब पूछता है कि तू राजपूतों ने क्या करा, उनको बताओ कि जब देश का बंटवारा हुआ पहली बार सरकार बनी कांग्रेस की, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे राजपूत राजाओं के पास गए और कहा राजा साहब अरे आप तो दानी हो, आपने तो इस देश के लिए सब कुछ किया है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, आप हमारी मदद करो। तो आप उन घरानों से बिलोंग करते हो कि जिन्होंने 565 में से 513 रियासत काम न दी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पे। अरे हीरे जवाहरात काम न दिए, अरे मोती दान में दे दिए। और तो और आपके गांव का अगर ये सरकारी स्कूल है ना, तो इसकी जमीन दान करता भी कोई ना कोई राजपूत ही हो। अरे जिनके घरों में डॉक्टर पटिया पड़े हुए वो लोग कहते हैं जी अजी कहा 2 बीघा 2 बीघा रहे, उनको ये बताओ। लोग कहते हैं जी अजी राजपूत तो जी दारू में बदनाम हो गए, अजी राजपूत तो जी दारू में बर्बाद हो गए, अजी राजपूत दारू में बर्बाद हो गए तो और कौन सी बिरादरी का आदमी है जो दारू नहीं पीता? दारू में कोई बर्बाद नहीं हुआ। अरे हम बर्बाद हुए इस देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए, हम बर्बाद हुए इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। अरे कई सालों पहले हम हजारों बीघाओं के जोता हुआ करते थे, हजारों पे से 500 बीघा रहेगी, 500 बीघा पे 100 बीघा रहेगी। अरे रह कैसे की सब दान में दे दिया। अरे कहते थे ना हमारे बुजुर्ग कि जहां जाता वो हाथी घूम जावे सब तेरी, तो सब ऐसे ही लेके चले गए। आज लेकिन हमारी स्थिति कमजोर है। समझो अपने आप को, समझो अपनी ताकत को, एक साथ एक आवाज में लड़ो। अरे आरक्षण की मार, एक वर्ग के बच्चे 40% लाते फिर भी उनको नौकरियां। हमारे समाज के बच्चे 99% लेके आते फिर भी नौकरी नहीं। घमंड में डोल रहे जी राजपूत है, फलानी पार्टी नहीं, ठिकानी पार्टी नहीं, तुम्हारी कोई ना सुने। अरे बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं जी CM हमारा, CM ने आपके लिए कुछ करा, समाज के लिए कुछ करा, पार्टी के। अगर बात हिंदुओं की आएगी तो CM बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ओपन मंच से बोलता हूं। अगर बात हिंदुत्व की है, सनातन धर्म की है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर बात मेरे अपने समाज की है तो अपने समाज के लिए कुछ नहीं करा। अगर करा हो तो बता दो। अरे कितने लड़कों को नौकरियां दिलवा दी आप बताइए। अरे SC ST की मार, आप लोग मारे जा रहे हो। इस देश में पार्टी कोई भी आए, मैं किसी पार्टी को नहीं जानता, मैं जानता हूं कि मैं राजपूत हूं, मैं अपने समाज की अपने हक की बात करता हूं। इस देश के अंदर पार्टी कोई सी भी आए, लेकिन अगर कानून बनेगा तो या तो जनरल के खिलाफ बनेगा या मुसलमान के खिलाफ बनेगा और किसी के खिलाफ नहीं।
आप किस भ्रम में बैठे हुए हो? आपके लिए कानून बनते हैं, हर कानून आपके लिए पास होता है। अरे आरक्षण देना है तो आर्थिक स्थिति पे दो, जातिगत स्थिति पे नहीं। मेरे समाज में भी लोग गरीब हैं, मेरे समाज में भी लड़कों को नौकरियों की जरूरत है, ये कोई क्यों नहीं समझता? और इस चीज के लिए जो हमारे समाज के नेता जिनको जिताकर ऊपर तक बिठाए वो आवाज नहीं उठाते। एक खासियत और है, जब कहीं महकमे में होंगे, किसी सरकारी पोजीशन पे होंगे तो जी भूल जाएंगे समाज कौन, और जैसे ही उनकी छुट्टी मिली जट संगठन बना के तैयार। यह राजपूतों की खासियत है। तो इन लोगों को भी समझो कि भाई साहब अगर आप समाज की आवाज उठा रहे हो तो मुद्दों पे बात करो, समाज को भटकाओ मत, मुद्दों की बात करो। साहब मैं तो राजपूत हूं, और राजपूत भी दो तरीके के होते हैं। एक राजपूत तो वो होता है जो अपनी मां के पेट से जन्म लेके कहता है कि जी मैं राजपूत हूं, और एक राजपूत वो होता है जो अपने कर्म से राजपूत बनता है। तो मैं कर्म से राजपूत हूं, मैं जन्म से राजपूत नहीं हूं। मैंने कर्म वो करे जो मेरे पूर्वजों ने करे, इसलिए अभिमान है। अरे मत भूलो उन चीजों को। क्या कुछ झेलना पड़ रहा है आपके समाज को? क्यों भूल जाते हो उन चीजों को? आज भी एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को मजाक, क्यों? कब तक? आप ये मत भूलो कि आपको मारने वाला भी आप में से एक है। आपस में लड़ना बंद करो, अपना कैसा भी अपना भाई अच्छा या बुरा है। जब कोई लड़का अगर पड़ोस में लड़ाई करके आ जाए, उसकी मां अगर उलाने देने आती है ना, तो मां ये नहीं कहती मेरे लड़के की गलती है, कहते तेरे की गलती होगी, जबकि उसको पता है कि मेरा ही लड़का खराब है। तो ये चीज अपने अंदर मिलाओ, अपने समाज को कैसा भी है, सिर्फ अपना है और अपने के खिलाफ कोई नहीं जाता। और जो कहते हैं कि जो समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो समाज का नहीं। समाज का जो अपने बाप का हो सकता है वही समाज का हो सकता है, क्योंकि समाज में जन्म देने वाला ही आपका बाप है। अगर समाज से गद्दारी करती तो अपने बाप से, अपने खून से गद्दारी करती। मेरे शब्द कड़वे लेकिन बात हकीकत है। तो बहुत सारी चीजें थी बोलने के लिए, लेकिन समय भी बहुत कम है और बहुत सारे अभी हमारे बड़े आदरणीय बैठे हुए हैं। तो मैं माफी चाहता हूं अगर मेरे मुंह से कोई बात गलत निकल गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आपका भाई हूं, बेटा हूं। राम राम जी, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।